नमस्कार साथियों, आज मैं अपने विद्यालय के कक्षा 9 के छात्रों को विद्यार्थियों को समूह चर्चा विधि से अध्यापन करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसके तहत क्या होगा कि क्वेश्चंस बैंक भी बन जाएंगे और बच्चों की तैयारी भी हो जाएंगी। और इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जो है सो अपने नवम की जो वार्षिक परीक्षा होगी वह ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा प्रश्न सिर्फ पूछेगा। तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि मैंने अपने कक्षा 9 के बच्चों को 10 समूह या 10 ग्रुप में बांट दिया हूं और अलग अलग टॉपिक दे दिया हूं और उन लोग क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। इससे क्वेश्चंस बैंक भी तैयार हो जाएंगे और उनको परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रुप 1 से। ये हमारा ग्रुप 2 है। कौन सा ग्रुप है आप? अच्छा, बी ग्रुप है। ये कौन है? अच्छा, ग्रुप ये है ना। तो ग्रुप ये जो है आप लोग को कौन सा टॉपिक मिला है? फ्रांस की क्रांति। तो ठीक है, आप लोग ग्रुप बी से पूछिए। आप लोग उत्तर दीजिएगा। हाँ, बच्चों को दिखाओ, पूछो, प्रश्न पूछिए। पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? ड्यूमा किस देश का शासन का नाम था? रूस के संपूर्ण किसानों को क्या कहते हैं? लेनिन कौन था? आराम से पूछिए, धीरे धीरे पूछिए। रूस में कोलकोस क्या था? कलमस कहाँ का निवासी था? खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? रूसी संसद का क्या नाम था? चलिए, याद हो गया। आप लोग बढ़िया से बताए नहीं। मतलब कोल खोज क्या था? सामूहिक खेती को कोल खोज कहते हैं ना, जिसका शुरुआत स्टालिन ने किया था रूस में। तो अनाज की कमी हो गई थी, उसको पूरा करने के लिए। चलिए बैठिए, आप इस ग्रुप से पूछिए। चलिए, आप यहाँ पे आ जाइए। क्रांति कब हुआ? फ्रांस का राजा का नाम क्या था? फ्रांस का मुद्रा का नाम क्या था? फ्रांस के अमीर किसानों को क्या कहते हैं? लुई सलमान का पत्नी का नाम क्या था? मेरी अंतोन कहाँ के रहने वाला? आराम से बोलिएगा कि सुनाई देगा। लुई सलमान किस वंश से शासित था? फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या था? फ्रांस का राष्ट्रीय गान के कवि कौन थे? फ्रांस के समाज में कितने प्रतिशत किसान थे? फ्रांस की राजधानी क्या है? बास्टिल पर कब हमला किया गया? फ्रांस में किसानों को विद्रोह कब हुआ? सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या थी। अब मैं तीसरा ग्रुप में जा रहा हूँ। आप लोगों को कुछ और नया देखते हैं यहाँ पे। तीसरा ग्रुप में क्या है बच्चों? आप लोगों को कौन सा ग्रुप मिला है? सी या डी? ई। कौन सा टॉपिक है? देखिए, ये वन्य समाज और उपनिवेशवाद इनको मिला है और इनकी ये तैयारी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस बैंक भी तैयार हो जाएगा और झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जो प्रश्न पूछेंगे उसकी भी तैयारी होगी। चलिए पूछिए। भारतीय वन कानून कब पारित हुआ? भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? एक मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी? बस्तर कहाँ है? 1760 से 2000। बड़ा स्पष्ट बोलिए और धीरे से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए ताकि बस्तर कहाँ है? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? स्लीपर कहाँ लगते हैं? सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? तमाम कौन थे? चलिए, आप लोग तैयारी से बैठिए, और चलिए आप लोगों को मैं आप लोगों को कौन सा ग्रुप मिला है? नहीं, ग्रुप का नाम और टॉपिक है अफ्रीका में चरवाहा समूह। चलिए प्रश्न पूछिए। तैयारी हो गई है ना? पूछिए। मसाई मारा हुआ सामरिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सेरेंगेटी पार्क कहाँ स्थित है? सेरेंगेटी पार्क कहाँ है?
तंजानिया में है, ऐसे बोलूँ। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर कहाँ के निवासी है? पूर्वी अफ्रीका। बेदुइस, बर्वे, सोमाली, बोरान और तुर्कना कहाँ पर है? अफ्रीका। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाह पर कब्जे करके बनाया गया था? 14,760 वर्ग किलोमीटर। ब्रिटिश गिनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाइयों के दो बराबर टुकड़े में कब कर दिए? 1885। चरवाहे चारागाह की खोज में बहुत दूर कब चले जाते थे? तंजानिया का नया नाम कब शुरू कर दिया? 1964 में तंजानिया का नया नाम दिया गया था। क्या नाम था उसका? तंजानिया को आज़ादी कब मिली? 1961। ठीक है, बैठिए। अब आइए आपको एक दूसरे समूह में ले चलते हैं। आप लोग के समूह या ग्रुप का नाम क्या है? आधुनिक विश्व में चरवाहा समुदाय का पहला पार्ट है ना, भारत में चरवाहा समुदाय। चलिए प्रश्न पूछिए। तैयारी हो गई आप लोगों की? तैयारी हुई है कि नहीं? पढ़िए, पूछिए। जम्मू कश्मीर। समुदाय कहाँ पाया जाता है? लाइट नहीं बढ़ेगा, लाइट और नहीं बढ़ेगा। गद्दी समुदाय कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। रायका समुदाय कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। बंजारा समुदाय कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गोला कुर्मा कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश। घोटिया, शेरपा, किन्नौरी कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र। ऊंचे पहाड़ों के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सेरेनोटी पार्क कहाँ स्थित है? चलिए ठीक है, आप लोगों की भी अच्छी तैयारी हो गई। एक बार बताइए, बुग्याल किसे कहते हैं? अभी आप बताएं ना, उत्तर बताइए। बुग्याल किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों के घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। और भाबर, देखिए लिखे होंगे कॉपी में, बनाए हैं कि नहीं? भाबर नहीं बनाए हैं। गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्सों के आसपास पाए जाने वाली शुष्क या सूखी जंगलों का इलाका भाबर है। वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सूखे जंगलों, गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल को भाबर कहते हैं और ऊंचे पहाड़ों में घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको एक लास्ट और ले आते हैं। आइए, आप लोगों का कौन सा ग्रुप है? ग्रुप बी। कौन सा टॉपिक है? नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तैयारी हो गई है? चलिए पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1814 से दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1 सितंबर 1945। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। अच्छा रुकिए, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, याद है? कब? 1917 में शामिल हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न पूछिए। जर्मन के संसद का क्या नाम था? राइखस्टाग। वर्साई की संधि कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। वर्साई की संधि में कितना प्रतिशत भूभाग जर्मनी से छीना गया था? 21%। हिटलर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? 1889 में अमेरिका में। 1889 को ऑस्ट्रिया में। जर्मन की मुद्रा क्या है? महामंदी की शुरुआत कब और कहाँ हुआ? 1919 में अमेरिका। खंदक क्या है? युद्ध के लिए खोजे गए थे। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया? 1945। हिटलर ने कितने यहूदियों को मरवाया था? 60 लाख। चलिए ठीक है, बैठिए। अच्छी तैयारी हो गई। चलिए ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आज समूह चर्चा विधि के माध्यम से पढ़ाया और इसमें हमारा क्या हुआ कि बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया। इससे बच्चों की लगभग मैंने इतिहास में जितने भी 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक मैंने सभी ग्रुपों में बांट दिया था
और इस प्रकार से बच्चों के क्वेश्चंस बैंक तैयार हो गए हैं और इनसे इनको याद करने में बहुत आसानी होगी। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जो है कक्षा 9 की जो वार्षिक परीक्षा पूछती है वह ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछती है, तो ये बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।